असल्यामुळे मी घरी जायचो आणि अभ्याससुद्धा बुडवायचो। ते आम्ही हात धुत नव्हतो ना तर आम्हाला आजार होत होते, पोटदुखीचे, मग घरीच राहून घ्यायचे। मुलं ऐकतच नव्हते, टीचर बोलले तरी। आता तो टीचर गागता तुम्हें शिकवलं म्हणून। जब यहाँ काम स्टार्ट किया हमने तो देखा कि स्कूलों के अंदर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के अभाव में काफ़ी स्मेल कर रहे हैं, उनके पास भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो हमने देखा कि गर्ल्स टॉयलेट यूज़ करना चाह रही हैं और सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को है स्कूल के अंदर, क्योंकि वो बाहर कहीं जा नहीं सकती। रिफर्बिशमेंट का काम स्टार्ट किया तब हमारे सामने एक समस्या और आई। स्कूल के सराउंडिंग एरिया के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि स्कूल के अंदर शौचालय का निर्माण हो। तो उनका कहना था कि इससे उनको बदबू आएगी और उनके आसपास का एरिया ख़राब होगा। फिर हमने उनको समझाया कि इससे आपको बदबू नहीं आएगी, बल्कि जिस कंडीशन में आज हैं उसमें ज़्यादा बदबू आएगी, मच्छर होंगे और ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। हमने रिफर्बिशमेंट का काम यहाँ नासिक में स्टार्ट कर दिया है। कुछ स्कूलों के अंदर काम पूरा हो चुका है और बच्चे उनका इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर अभी बच्चे खुद उसकी देखरेख कर रहे हैं, खुद उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। कुछ स्कूलों के अंदर स्टाफ ने भी उसके बच्चों के साथ मिलकर के काम स्टार्ट किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहिले आपली शाळेची स्थिती, संडास बाथरूम जे होते ते थोडेसे अस्वच्छच होते। पाणी आहे आमच्याकडे, परंतु मुलांना त्याचा सराव नव्हता आणि फिनिश सोसायटी आल्यानंतर त्याचं स्वच्छतेचं महत्त्व पटल्यानंतर मुलांना ते स्वच्छतेविषयी आणि रोज स्वच्छतागृह किंवा शौचालय स्वच्छ ठेवू लागले। वॉश नंतर ते घरी आल्यानंतर आहे ना आम्हाला सांगतात की मम्मी तुम्ही ना स्वयंपाक करण्यापूर्वी हात धुवत जा, नंतरच आम्हाला जेवण करायचं, नाही तर आम्ही तुमच्या हातचं खाणार नाही। आम्ही त्यांना सांगितलं पाहिजे की स्वच्छता म्हणजे काय, परंतु इतके छोटे मुलं आम्हाला सांगताय की स्वच्छता म्हणजे काय। स्वच्छता ही आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे मला असं वाटतं, आणि स्वच्छता हीच जीवनाची संपत्ती पण आहे। मैं सबसे पहले उन लोगों को मैडम प्रेरित करूंगा जो किसी भी कार्य को करने से पहले कतराते हैं मैडम। वो ये सोचते कि ये कार्य मुझसे होगा या ना होगा। तो उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि यदि हम किसी भी कार्य में यदि कोई पहल करते हैं तो वो संभव हो सकता है। इसलिए उन सभी को मैं कहता हूँ, करो पहल बना महल। ये जब टीम आई थी उससे पहले हम जानते तो सब कुछ थे कि किस तरह से साफ सफाई रखनी है, अपनी क्या करना है, लेकिन बात वही कि हमारी आदत में नहीं थी। जब इन्होंने बताया उस समय से हमने प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद हमारे विद्यालय में हमने साफ सफाई के लिए अलग अलग रूम के अंदर डस्टबिन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिनिश की टीम जब आई उसके बाद से हमारा ध्यान सिर्फ स्वच्छ भारत की तरफ नहीं बल्कि स्वच्छ विद्यालय की तरफ गया। WASH as a space for PwC India is an important space, and if you look at even from a government and civil society perspective, if you look at Beti Bachao and Beti Padhao, and you look at the Swachh Bharat campaign, we've actually found a unique way to bring both of those together. The project in itself addresses the needs of about 9,000 school children, girls especially, in the Ajmer region, which is peri-urban and rural. We wanted to partner with someone who had an expertise and most importantly also relationships at the grassroots level. I think the Finnish team and the people that they have working with them are an extremely committed, passionate set of people, and it all starts from there. गर्ल्स स्कूल आने से कतराती थी। गर्ल्स ये सोचती थी कि अगर स्कूल जाने के बाद इस प्रकार की परिस्थिति आ गई कि उसका पीरियड टाइम आ गया तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि छुट्टी नहीं मिलेगी। गर्ल्स को ये लगता है कि हम ऐसी स्थिति के अंदर जाना, पेट दर्द होना और कि हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली या पेट सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिलेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वहाँ इंसल्ट फील होती थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था। जैसे बच्ची एंटर होती है या किसी उसके स्कूल का
हावर्स के अंदर यदि उसके पीरियड टाइम आ गया तो वो निर्भय होकर के, क्योंकि हमने इसका एक इंचार्ज बना दिया है, तो वो निर्भय होकर के आराम से उस इंचार्ज के पास जाती है और जाकर के अपना लेती है पैड। और इसके अलावा वेंडिंग मशीन के तहत भी वो अपना ले लेती है, 10 का सिक्का डाल करके उसमें पैड ले सकती है। इंसुलेटर का यूज़ इस प्रकार से ले सकती है कि उसको ये नहीं है कि इधर उधर फेंक देंगे या कहीं मेरी इंसल्ट होगी, मैं इधर उधर कहीं गिराऊंगी, या किस प्रकार से उसको हिचकिचाहट जो थी वो हिचकिचाहट बिल्कुल लड़कियों में ख़त्म हो गई और इंसुलेटर के द्वारा वो बच्ची उसमें डाल देती है, उसके बाद वो पियोन उसको बर्न कर देता है। टॉयलेट्स बन तो गए लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक चैलेंजिंग जॉब है। इसके लिए हम लोगों ने एक क्लीनर रखा है, तो उसको पूरे इक्विपमेंट्स और जो भी उनको केमिकल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब देते हैं और वो प्रॉपरली उनको डेली सफाई करते हैं, जिससे हमारी जो बच्चियां हैं वो कंफर्टेबल हैं इस सफाई के साथ और कंफर्टेबली टॉयलेट्स यूज़ करती हैं। मेरा नाम चंद्रकला वैष्णव है और मैं फिनिश सोसाइटी जो वॉश सब्जेक्ट पे काम कर रही है। फिनिश सोसाइटी स्कूल्स के अंदर विंस प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रही है और उनका जो सब्जेक्ट है वॉश। गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना होता है, हमारे शरीर का ध्यान रखना होता है, हमें स्वच्छ रहना होता है। दूसरा, जब ये अवस्था होती है सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा भी पुराने टाइम में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। डूंगरपुर अरावली क्षेत्र में बसा हुआ एक ऐसा ज़िला है जिसमें 73% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है और इसमें इसके जो हैबिटेंट्स है बहुत स्कैटर्ड है और आदिवासी जो कल्चर है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से संजो के रखा हुआ है। एक तो हाइजीन के लिए सबसे पहली जो समस्या ये है कि यहाँ का जो टेरेन है ये हिली एरिया है, शासन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है वहाँ पानी पहुँचाना, वहाँ बिजली पहुँचाना, वहाँ पर सैनिटेशन के लिए जो है वो दूसरे रिसोर्सेज डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल सा काम है। पर स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस न तो लोगों में थी और छात्रों में या स्कूलों में थी, लेकिन ये यूनिसेफ के माध्यम से, फिनिश सोसाइटी के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से जब उसके लिए प्रचार प्रसार किया गया और स्कूलों में इन लोगों ने जा करके काम किया, उससे अब स्थितियाँ बहुत ही बेहतर हुई है। शुरू में बच्चों को जब ये बताया हमने कि भाई वॉश अपने को इस तरीके से करना है, तो पहले दिन हमें काफ़ी कौतूहल रहा कि भाई कैसे होगा। कुछ बच्चा आगे आए, कुछ ने हाथ धोए 2-3 बार और वो ग्लास में ले करके, और हमने जब इसका वो डेमो करवाया तो उस डेमो से इन बच्चों ने ये सोचा कि हाँ वास्तव में कुछ सही बात हो रही है ये, कि हमें अच्छे से हाथ धो करके वहाँ जाना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने तो पहले स्वीकार कर लिया कि हाँ हम करेंगे, और कुछ बच्चे थे वो धीरे धीरे इस चीज़ को स्वीकार करने लगे और घर पे जाकर भी इसका यूज़ होने लगा। वॉश आया, वॉश के आने से हमारे विद्यालय में तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे खाना खाने के पहले साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोना, हमारे यहाँ पर ये वॉश यूनिट लगा हुआ है, एक साथ से 7-8 बच्चे एक साथ से हाथ धो लेते हैं और धो करके आराम से वहाँ पर खाना खाने बैठते हैं। हमने एक ऐसी पद्धति या ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने निकाला जिससे बच्चों में रिलेशनशिप बिल्डअप हो और बच्चे हमसे इंटरेक्शन करके जो हम स्वच्छता की बात बता रहे हैं वो एक खेल में उन तक पहुँचे और उस चीज़ को वो समझे। पहले फिनिश नहीं थी, उस टाइम बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते तो स्कूल के अंदर अनुपस्थित रहते थे। अब स्कूल के अंदर सभी उपस्थित रह रहे हैं
तो इनकी हाजिरी देख के हमें यूँ लगता है कि नहीं, वास्तविक में विधिवत बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। वॉश आने के बाद हमने बाल संसद की टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमें सभी अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। फिर बांटने के बाद फिर जो जिसका कार्य है वो हमें दे दिया। फिर उसी की नियंत्रण रूपित हमने कार्य किया। हाँ, वित्त मंत्री है और शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, प्रधानमंत्री है। बाल संसद का कार्य हम स्कूल में नहीं, बाहर जाके भी हम बोलते हैं कि हम सब टीम बना के जाते हैं। सबके घर पे भी बोलते हैं कि हमें बाहर ही शौच मत करो और घर पे अपने शौचालय बना के फिर शौच करो। शौच जाने के बाद भी साबुन से हाथ धोना चाहिए और खाने से पहले भी साबुन से हाथ धोना चाहिए।